एंटर कर रहे हैं इस दूसरे गेट के अंदर से। और अंदर आप देखो कैसा नज़ारा है यहाँ का। मूवी जिसका नाम जॉनी मेरा नाम था, उसकी एक गाने की भी शूटिंग यहाँ हो रखी है। लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। यहाँ देखो निब्बा निब्बियों ने अपना नाम लिख रखा है, यहाँ भी इस जगह को भी नहीं छोड़ा। देख सकते हो ये जलने के निशान है उस समय का, जो टर्किश इन्वेटर बख्तियार खिलजी के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने बड़े एरिया में इस मंदिर को बनाया गया था। काफ़ी बड़ा एरिया है ये। तो हम लोगों ने इस जगह के इतिहास के बारे में जाना, और अब चलिए इस जगह को पूरी तरह से घूम करके देखते हैं। अंदर ही आते ही आपको दिखेगा यहाँ पे गाइस अपना देश का तिरंगा लहराते हुए, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नालंदा का यहाँ पे एक नेम प्लेट लगाया हुआ है। तो दोस्तों जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो एग्जीबिशन नज़र आएगा। आप देख सकते हो इसमें दिखाया गया है जब इसकी खुदाई चल रही थी। ऐसे कई सारे एग्जीबिशन या फ़ोटो कहिए यहाँ पे लगाए गए हैं। तो चलिए अभी हम लोग मेन अंदर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से यूनिवर्सिटी का मेन रास्ता है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। अंदर आते के साथ ही सबसे पहला आपको यहाँ पे दिखेगा यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, जो कि 15 जुलाई 2016 को था। इसका ये है बोर्ड लगाया गया यहाँ पे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। इसके दोनों तरफ आपको इस तरह के बोर्ड नज़र आएंगे जिसमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो गाइस अभी हम लोग इस खंडर के मेन एंट्रेंस के पास आ गए हैं, और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ पे कि हमें छाता लेके घूमना पड़ रहा है। और आप यहाँ देखो, यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस शुरू हो रही है इस खंडर की। ये देख सकते हो आप, ये है यहाँ का मुख्य द्वार, जिसके अंदर से हम अभी इस खंडर में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों अंदर से कुछ इस तरह का ये दिखता है, और हमारे ठीक सामने है ये है 5वीं शताब्दी के बनाए हुए कुछ अवशेष, जो कि ये आप देख रहे हो। ये एक रूम है 1 2 3, इस तरह के कई सारे रूम यहाँ पे बनाए गए हैं, और अंदर में एक बड़ा वाला स्तूप भी है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो दोस्तों उस समय के हिसाब से आप देख सकते हो कि इस दीवार की मोटाई कितनी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अब हम एंटर कर रहे हैं इस दूसरे गेट के अंदर से, और अंदर आप देखो कैसा नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों अभी हम लोग इस खंडर के अंदर आ चुके हैं, और आप देखो ये इधर रूम वगैरह सब बनाए हुए हैं। विद्यार्थियों के रहने के लिए यहाँ पे रूम्स हैं। देखो अंदर से कैसा दिखता है। और देखो खंडर के अंदर घूमने के लिए ऐसे लकड़ी के फट्टों से एक रैंप बनाया हुआ है चलने के लिए यहाँ पे। और ये देखो ये ऐसा एक यहाँ पे रूम है। ये देखो इस गैलरी में कितनी सारे रूम्स बने हुए हैं।
चलिए अब इनमें से किसी एक रूम में हम अंदर जाते हैं और उसके बाद देखते हैं अंदर से कैसा लगता है देखने में यहाँ पे। तो चलिए इसी रूम के अंदर घुसते हैं। ये देखो गाइस अंदर से कैसा लगता है देखने में, और इसकी दीवारों की मोटाई देखो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। आप देख सकते हो टूरिस्ट की कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और ये देखो अंदर से खंडहर कैसा लगता है देखने में। और यहाँ पे दीवारों पे आप देख सकते हो दिया वगैरह लगाने के लिए खांचा बनाया हुआ था उस समय। और इस सब खंडहर का गेट वगैरह तो नहीं है और छत भी ढह चुकी है, इसीलिए सिर्फ यहाँ दीवारें ही दिखती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर 108 विषय से भी ज़्यादा सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती थी या करवाई जाती थी, इसलिए यहाँ पे अलग अलग हॉस्टल भी बनाए हुए थे। उन्हीं में से अभी हम एक हॉस्टल में जा रहे हैं। वैसे तो ये हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति का एक चरण पद है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है चरण पद। तो चलिए अभी हम लोग एक हॉस्टल में चलते हैं। और इसी तरह से कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ऊपर आप देखोगे तो आपको ईंट भी नज़र आएंगे। इससे हमें मालूम चलता है कि ये उस समय की मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हुआ करती थी। और आप देख रहे हो ये है एक रूम। अंदर जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको बुक शेल्फ या कहूँ तो दिया जलाने के लिए जगह मिलेगा। और कुछ रूम में इस तरह के एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो ये इसलिए है कि मतलब ये उस समय के यहाँ पे मेडिटेशन का जगह भी है। कोई विद्यार्थी यहाँ पे मेडिटेशन भी करते थे, उनके लिए ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम ये देखो यहाँ पे एक स्टेज जैसा बना हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बैठने की व्यवस्था थी। ये लगता है यहाँ पे जब टीचर्स स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाने के लिए आते होंगे तब वो यहाँ पे बैठते होंगे। देखो कितनी ऊंची जगह बनाई हुई है यहाँ पे। ये देखो कितना विशाल खंडहर है ये। और अभी चलिए इस खंडहर में और आगे की ओर चलते हैं हम लोग। जरा संभाल के चलना पड़ेगा। ये देखो कितना बड़ा एरिया में ये फैला हुआ है दोस्तों। अभी मैं गिर जाता। ला तुम हाथ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये है एक हॉस्टल का लेक्चर एरिया, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कुआं वगैरह भी बनाया गया है। एक हॉस्टल में लगभग 35 कमरे होते थे और उसी 35 लोगों का खाना वगैरह यहाँ पे बनाया जाता था। आप देख रहे हो अभी हम लोग एक कुएं के पास जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि इसकी गहराई कितनी है। सच में गहरा है, इसमें काफ़ी गहरा है। लोगों ने इसमें सिक्के फेंक रखे हैं दोस्तों।
और गाइस देख सकते हो आप, उस समय भी यहाँ पर ड्रेनेज के लिए नालियाँ बनाई हुई थी कि पानी यहाँ पे जमे नहीं, और इस हॉस्टल का जो भी गंदा पानी हो या जो भी हो निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम उस समय बनाया हुआ था। और ये देखो ये रूम कितना गहरा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया रखने के लिए खांचा बनाया हुआ है। दरवाजे तो नहीं हैं और छत भी ढह चुकी है इसकी। अपने समय से ये काफ़ी आगे का ये विश्वविद्यालय था और काफ़ी उस समय उन्नत भी था ये। और अभी हम लोग दूसरे सेक्शन घूम करके आ चुके हैं और एक और सेक्शन में आए हैं घूमने के लिए। ये देखो यहाँ पे क्या है, गड्ढे जैसा, इसमें भी ये भी शायद एक रूम ही था जो कि मिट्टी में दब चुका है अब। तो दोस्तों, आप लोगों ने जब भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा तो आपको कुछ इस तरह का बिल्डिंग ज़रूर दिखा होगा। यही है सबसे मेन स्तूप। इसके चारों तरफ आप देखोगे तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ है, जिसमें से गोल गोल जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो समाधि है यहाँ की टीचर्स वगैरह की। और सबसे बड़े वाले स्तूप के पास ही आप देखोगे तो 3-3 की संख्या में सीढ़ी है। ये अलग अलग राजाओं के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले राजा जो कि कुमारगुप्त थे, उनके द्वारा वो सबसे छोटी वाली सीढ़ी को बनाया गया था, जो कि फर्स्ट स्टेप था। इसी के साथ दूसरा स्टेज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, जो कि 7वीं सेंचुरी एडी में यहाँ आए थे, उन्होंने इसकी ख्याति को बढ़ाते हुए इसे और भी बड़ा बना दिया गया। इसके बाद सबसे लास्ट 9वीं सेंचुरी एडी में बंगाल के राजा देवपाल राणा इसकी भव्यता को देखने के बाद काफ़ी हैरान हो गए और फाइनली इसको पूरी तरह से बना दिया गया। तो गाइज़ मैं इस जगह का आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे हेमा मालिनी और देवानंद जी का एक मूवी जिसका नाम जॉनी मेरा नाम था, उसकी एक गाने की भी शूटिंग यहाँ हो रखी है। और उस गाने का नाम शायद था, हाँ, वादा तो निभाया, ऐसा ही कुछ था। तो मैं बताता हूँ आपको। आप ये देखो, ये जो स्तूप आप देख रहे हो, उस गाने में आप देखोगे देवानंद जी इसी स्तूप के ऊपर चढ़े होते हैं। और इधर से आप उधर वो आप दूर दिख रहा होगा गेट जैसा, आपको इधर से हेमा मालिनी जी निकलती हैं वहाँ से उस गाने में। तो दोस्तों, इस स्तूप के पीछे आप आओगे तो आपको कुछ इस तरह के गोल गोल स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। ये बेसिकली स्तूप है। स्तूप यानी समाधि है। उस समय के जो विद्वान आचार्य पंडित, उन सब की जब मृत्यु होती थी तो उनको यहाँ जलाकर इस तरह का कुछ स्तूप वगैरह बना दिया जाता था। और गाइस इसी के बगल में आप देख सकते हो एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया हुआ है बैठने के लिए। यहीं पे सब स्टूडेंट सब बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन या फिर अपनी पढ़ाई के बारे में यहाँ पे पढ़ा करते थे यहाँ पे। यही वो स्मारक है या कहिए यही वो स्तूप है जिसे आप इंटरनेट पे देखते हो। नालंदा अगर आप सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको देखने को यही स्तूप मिलता है। इस स्तूप के चारों तरफ घूमने के लिए कुछ इस तरह के पाथ वगैरह बनाए गए हैं, जो कि इसके पूरे 360 राउंड को पूरा करते हैं। यहाँ दिखाओ ना इस चौकोर वाला। तो गाइस आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे चौकोर में प्लेटफॉर्म बने हुए हैं स्टूडेंट लोगों के बैठने के लिए, और यहाँ पे वो मेडिटेशन किया करते थे। और इसी के बगल में आप गोल गोल देख सकते हो, ये उन समय के टीचरों की समाधि है। तो गाइस ये पूरा खंडर काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर आप इससे नीचे से देखते रहोगे तो आपको कुछ समझ में वैसे आएगा नहीं। अगर आप गूगल मैप्स पे जाके अगर देखोगे ऊपर से तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे हर एक कमरा और एक सेक्शन जो होते हैं उस सभी को बनाया गया है।
इसका नज़ारा देखो ऊपर से कैसा लगता है ये। और आप सामने देख सकते हो ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। एक सेक्शन जैसे एक जो सेक्शन होता था उसमें करीब 35 रूम होते थे। 35 के लिए एक कुआं और एक खाना बनाने की जगह होती थी। और एक आप देख रहे हो ये है लेक्चर स्टेज, जहाँ पे उस समय के टीचर स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ाते थे। और साथ ही में अगर आपकी नज़र कहीं गई होगी तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो, ये जलने के निशान है। उस समय का जो टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था, तो उसका भी निशान यहाँ पर है। तो दोस्तों, डिस्कवर होने के बाद सबसे पहले इस जगह की खुदाई 1915 में की गई, जो कि 1982 तक चली। इस खुदाई में लगभग 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर एरिया को खोद के निकाला गया, जिसके अंदर से आपको इतनी सारी चीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों चलिए आगे आप चलते हैं। तो दोस्तों सामने ही हमें एक मैप नज़र आएगा। इस मैप में हमें ये दिखाया गया है कि मतलब अभी तक जितना भी डिस्कवर किया गया है उसके बारे में दिखाया गया है। तो एक लाइन में आप देख सकते हो ये सभी हॉस्टल वगैरह बनाए गए हैं। एक हॉस्टल में 35 कमरे थे, उनका रहने खाने का व्यवस्था भी उसी में होता था। और एक सेक्शन में पूरा मोनेस्ट्रीज है, मंदिर वगैरह, जहाँ पे समाधि या कहिए तो योगा वगैरह करने के लिए जगह बना हुआ था। तो आप सामने देख सकते हो कि ये वही सेक्शन है। अभी हम लोग उस जगह से घूम के होके आ गए थे और आपको उस जगह का नज़ारा भी दिखा दिए थे। तो चलिए अभी हम लोग मंदिर वाले सेक्शन की ओर चलते हैं। अंदर में दोस्तों अलग अलग अंदर में आपको मोनेस्ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगे। ये मोनेस्ट्री संख्या 6 है। तो चलिए इसके भी अंदर चलते हैं। ये भी एक तरह का एक हॉस्टल ही है। ये देखो दोस्तों, ये है इसका मेन कैंपस। और आप यहाँ भी देख सकते हो सभी हॉस्टल की तरह यहाँ भी कमरे वगैरह बने हुए हैं। बीच में लेक्चर हॉल है और ये लेक्चर स्टेज है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्क्वायर में गड्ढे टाइप के बने हुए हैं। बेसिकली ये पिलर थे उस समय के, और ये पूरी जगह छत से घिरा हुआ रहता था। नीचे उतरने के लिए दोस्तों एक यहाँ पे पत्थर रखा गया है। और ये है दोस्तों उस समय का चूल्हा, जिस पे यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाए जाते थे। और दोनों साइड आपको स्टेज मिलेंगे जिस पे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे इस पूरी जगह पर बैठ के पढ़ते थे। और चारों तरफ आप देख सकते हो 35 की संख्या में कमरे बने हुए हैं और एक कुआं भी है इसी में। अगर मैं दोस्तों आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा भी है यहाँ पे। तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने 1.5 एरिया को एक्सप्लोर कर लिया है और आगे भी अभी और बचा हुआ है। तो चलिए घूमते हैं आगे भी। अभी कहाँ जा रहे हो तुम? अभी हम जा रहे हैं उस खंडर के अंदर, अंधेर वाली गुफा। चलिए गाइस अंदर भी जाके देखते हैं कैसा है अंदर से। चलो हेलो, चलो जहाँ तुम जाओ वहाँ मैं।
तो दोस्तों यहाँ पे घूमते घूमते काफ़ी देर हो चुकी है और अभी हम लोग एक और सेक्शन में आए हुए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा है नज़ारा। और यहाँ भी एक चीज़ बहुत ख़राब मुझे लगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आते। यहाँ देखो निब्बा निब्बियों ने अपना नाम लिख रखा है, यहाँ भी इस जगह को भी नहीं छोड़ा। तो भाई आप लोगों को अपना इतना ज़्यादा प्यार दिखाना है तो अपने घर में दिखाओ। यहाँ पे इन सब जगहों पे लिख के, यहाँ भी देखो, इधर भी इन लोगों ने जहाँ जहाँ देखोगे वहाँ वहाँ इन लोगों ने पूरा नाम लिख करके इस जगह को गंदा किया हुआ है। देखो इधर भी जहाँ आप देखोगे लगभग इस खंडर के हर कोने, हर दीवार पे आपको यहाँ पे नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे नाम लिखने के साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा फेंके हुए हैं। यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट के द्वारा ये किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से हम लोग निकल पड़े हैं इसको पूरी तरह से घूमने के लिए, इस खंडर को। और आधा तो हम लोग घूम चुके थे, अब आधा और बचा है, उसके भी वो भी घूम करके जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फिर हम लोग अलग से जाएंगे ह्यून सांग, जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसका भी यहाँ पे एक मोनेस्ट्री बनाया हुआ है। तो ह्यून सांग के मोनेस्ट्री भी जाएंगे घूमने के लिए। तो पहले यहाँ घूम लेते हैं, उसके बाद चलेंगे वहाँ पर। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस बड़े मोनेस्ट्री के पास था। यहाँ भी देखो काफ़ी सारे यहाँ पे स्तूप बने हुए हैं और यहीं पे स्टूडेंट सबको बैठ करके मेडिटेशन करने के लिए भी जगह यहाँ पे बने हुए हैं। और ये है एक मंदिर जैसा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे भी थोड़ा सा और जगह बचा है देखने के लिए, वहाँ भी देख लेते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे है मोनेस्ट्री नंबर 8 और अब हम इधर चलते हैं इस मोनेस्ट्री में। ये देखो गाइस बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी की सेक्शन में बना हुआ था। चारों तरफ 35 की संख्या में रूम बने हुए हैं, बीच में एक कुआं है और इधर ये देखो यहाँ पे चूल्हा जैसा बना हुआ है खाना बनाने के लिए। और वहाँ पे है स्टेज बना हुआ है, टीचर जहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे और सारे स्टूडेंट्स इन्हीं कमरों में रहा करते थे। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी आपने जो सेक्शन देखा जिसमें 35 कमरे थे, वैसे यहाँ पे 11 सेक्शन बने हुए हैं। तो आप नीचे से देखोगे तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर गूगल मैप्स के ऊपर देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लाइन से 11 सेक्शन को बनाया गया है। तो दोस्तों घूमते घूमते हम लोग यहाँ पर स्थित बड़े वाले मंदिर के पास आ गए हैं और उसका कुछ नज़ारा इस तरीक़ा का है। दोस्तों ये है एक मंदिर, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मंदिर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर में उस समय पे हो सकता है यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति रही होगी यहाँ पे। अभी तो यहाँ खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने बड़े एरिया में इस मंदिर को बनाया गया था। काफ़ी बड़ा एरिया है ये। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने पूरा इस विश्वविद्यालय के खंडर को घूम लिया है और अब समय हो गया है यहाँ से जाने का। और दूसरी जगह चलते हैं जहाँ पे ह्यून सांग का मोनेस्ट्री है, वहाँ चलते हैं। अब हम लोगों ने इस पूरे जगह को घूम लिया है।